ये कोई आम पिक्चर नहीं है, ये सारा का सारा पत्थरों से बनाया गया काम है। ये ग्रीन, रेड, गोल्डन, ये सब ये पत्थर है। और अगर मैं बताऊं तो इसके पीछे इसकी सारी डिटेल है। और ये पिक्चर इस वक्त करोड़ों रुपए की है। जनाब ये बाथरूम है, और अगर इस कमोड के वो निकाल के देखें तो ऐसे लगेगा आपको कि ये कोई मेहमान खाना है। मैंने कहा वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंसान बैठ के रिलैक्स होता है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी नज़ारे हों, देखे आदमी खुश हो बैठ के। बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स के घर कैसे आपके कालीन पहुंचे? ये कोई शहजादी लग रही हैं। हैंडमेड कारपेट है, ये हाथ का बना, और इस पे जो ये आप देख रही हैं ज्वेलरी लगी हुई है, ये सारी मैंने अपने हाथ से सुई धागे से लगाई हुई। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर है, और मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसकी दीवारों से लेके ज़मीन से लेके बाथरूम तक में सिर्फ़ और सिर्फ कारपेट्स बिछे हुए हैं। ये कारपेट कोई आम कारपेट नहीं है, ये कारपेट इंपोर्ट किए गए हैं जर्मन से, इटली से, ईरान से। और तो और ये कारपेट की खसूसियात ये हैं कि प्रिंस चार्ल्स बरतानिया के महल में इन्हीं का गया हुआ एक कारपेट भी मौजूद है। इंडियन मूर्ति एक ऐसी इनके घर में मौजूद है, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी स्क्रीन पर भी चल रही होगी, जो कि कीमती पत्थरों से बनी हुई है और उसकी कीमत करोड़ों में है। इन कारपेट को यहाँ पर सजाने वाला शख्स कौन है, आया वो कहाँ से आए हैं, और उनको ये महंगा तरीन शौक़ कैसे पैदा हुआ। अरसा दराज उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का है वो इंग्लैंड में गुजारा है। ये आप मेरे नीचे देख सकते हैं, ये एक ईरानी कारपेट है, और इसके ऊपर तमाम शायरों की, वहाँ के मशहूर तरीन शायर हैं, उनकी पिक्चर्स जो हैं वो लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। कुछ कारपेट्स हैं जो हाथ से बने हुए हैं, कुछ कारपेट जो हैं वो एक ख़ास किस्म की मशीन होती थी जो कि अब के ज़माने में नहीं है, उससे बने हुए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के और अलग अलग कंट्रीज़ के कारपेट मौजूद हैं। वॉशरूम की जहाँ तक मैं बात कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। ये मैं आपको अंदर लेके जाने लगी हूँ, और अंदर एक ऐसा बाथरूम है जो आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत हैरान हो गई थी। उस बाथरूम के ज़मीन पे, उस बाथरूम की 4 दीवारी तक पे कारपेट है। आइए ज़रा चलते हैं और मैं आपको मिलवाती हूँ उस शख्सियत से जिनका ये शौक़ है, और वो ताजिर हैं कालीनों के। आए मेरे साथ। तो जी ये वो जगह है जो इनके घर का मेन हिस्सा है, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपना घर सजाया। और ये किसी लड़की का घर नहीं है, ये एक मेल है जिनका ये शौक़ है, और ताजिर हैं वो कालीनों के। और ये चेक करें आप, ये सारा हाथ का काम हुआ है। और आपको मैं जिस इंडियन मूर्ति की पिक्चर की बात कर रही थी, स्केच की बात कर रही थी, वो ये है इनका मास्टर पीस जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये कोई आम पिक्चर नहीं है, ये सारा का सारा पत्थरों से बनाया गया काम है। ये ग्रीन, रेड, गोल्डन, ये सब ये पत्थर हैं। और अगर मैं बताऊँ तो इसके पीछे इसकी सारी डिटेल है, और ये पिक्चर इस वक्त करोड़ों रुपए की है। अब हम आपको लेके चलते हैं जनाब, बात तो बाद में होती रहेगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेनली जनाब ये देख सकते हैं आप, और ये वो दरवाज़ा है जिसको खोलने के बाद आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, वाह, चेक करें आप, चेक करें, ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है जनाब। ये बाथरूम है, और अगर इस कमोड के वो निकाल के देखें तो ऐसे लगेगा आपको कि ये कोई मेहमान खाना है, लेकिन ये बाथरूम है। नीचे देखें तो कारपेट, ऊपर मेरे सर पे देखें तो कारपेट, मेरे 4 दीवारी में देखें तो कारपेट, ना सिर्फ कारपेट बल्कि इन्होंने कमोड तक पे कारपेट बिछाया हुआ है। क्या बात है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इन्होंने। चलें जी अब आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने बेसिकली ये पूरा का पूरा घर अपना सजाया हुआ है। तौकीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ज़रा मैं ठीक ठाक, आप कैसे? तौकीर साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा घर लग रहा है आपका। ये वो ताजिर हैं जिनके कालीन जो हैं प्रिंस चार्ल्स के घर भी बिछे हुए हैं। सर ये बताइएगा सबसे पहले मुझे आप कि प्रिंस बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स के घर कैसे आपके कालीन पहुँचे? मैं खुद बरतानिया में रहा हूँ ना। अच्छा। तो मैं इत्तेफाक है कि मेरे दोस्त थे वहाँ जो जॉब वगैरह करते थे, तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि यार एक कारपेट आप बना के इनके लिए तोहफ़ा लाइए। अच्छा। तो फिर मैं लेकर आया था। तो वो जो तोहफ़ा है वो पाकिस्तान में भी उसका कोई रेप्लिका है, या बस वो एक वाहिद पीस है जो वहाँ बिछा हुआ है? एक वाहिद पीस था जो मैंने उनके लिए स्पेशल बनवाया था। मतलब दुनिया में जो अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा वो। अजूबा, जी बिल्कुल ऐसे ही।
तो उसके बाद कोई उन्होंने डिमांड तो नहीं की कि जैसे बड़ी उसकी अप्रिशिएशन की, काफ़ी तारीफ़ की कि बहुत अच्छी चीज़ आपने दी हमें, बड़ा गिफ्ट अच्छा दिया है, तो बड़ा यही हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो अगर साहब बाकी तो ठीक है, लोग अपने घरों को सजाते हैं, लोग अपने ड्राइंग रूम्स को सजाते हैं, टेबल मैट्स वगैरह लगाते हैं, कारपेट्स वगैरह, लेकिन बाथरूम भी आपने सजाया हुआ है वैसे ही जैसे कोई ड्राइंग रूम हो। मैंने कहा वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंसान बैठ के रिलैक्स होता है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी नज़ारे हों, देखे आदमी खुश हो बैठ के, तो एक मैंने कहा एक अलग सी चीज़ होनी चाहिए। एक अलग सी चीज़ होनी चाहिए, लोग देख के ये नहीं कहते हैं कि कितना बाथरूम ने सजाया, कारपेट है, गर्मी सर्दी बात ऐसे बिछे रहते हैं कारपेट। नहीं, गर्मी में उठा देते हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा नीचे पीछे होते हैं, वैसे साइडों पे लगे हुए पेंटिंग्स हैं, हर तरह की चीज़ है उसमें ना। अच्छा थोड़ा सा बताएं ना, ये हमें ये कोई शहजादी लग रही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा बताएं इन कारपेट्स के बारे में। ये ईरान की बनी हुई हैं, और ये ईरान की कोई मॉडल हैं, कोई बड़ी मशहूर जिनकी ये तस्वीर बनाई है, हैंडमेड कारपेट है ये, हाथ का बना। और इस पे जो ये आप देख रही हैं ज्वेलरी लगी हुई है, ये सारी मैंने अपने हाथ से सुई धागे से लगाई हुई है, ये टोटल मैंने कमरे में, जिस कमरे में हम खड़े हुए हैं, सबसे महंगा और सबसे एंटीक चीज़ कौन सी है? इस वक्त तो ये पीस महंगा है, एक इंडियन, एक वो पीस है, हाँ इंडियन पीस है, आगरा पीस होता है, वो मेरे पास है, बड़ा पीस है, काफ़ी बिग साइज़ है। ये कोई इंडियन पिक्चर मुझे नज़र आ रही है, ये क्या है? हाँ ये पिक्चर आप भी देखिए, ये इनकी, ये क्या है ये पिक्चर? ये उनकी अपना एक गौ माता हैं, अच्छा। और ये शहजादी हैं उनकी जो भी हैं ये भगवान। भी हैंडमेड है? ये हैंडमेड है, और इसमें मैडम इसमें एक खूबी ये है कि ये अगर आप देख रही पिक्चर, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअली इसके, मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ इसकी, ये देखें अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये सारे स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें ना, ये ज़रा करीब से देखे आइएगा, इसमें पूरी हिस्ट्री है इसकी, ये स्टोन से बनी हुई है सारी को पीस के और फिर इसकी पिक्चर बनी। आप ये देखें कितनी मेहनत की गई होगी, और ये कितना ज़बरदस्त आर्ट है। और देखें कि एक एक चीज़, आप एक एक आँख देखें, एक एक उंगली देखें, आपको साफ नज़र आएगी, सारा पत्थर है, पत्थर की बनी। क्या बात। सर कितना अरसा लग गया आपको अपना ये घर सजाने में, कितना अरसा लग गया आपको ये सब कुछ कलेक्ट करने में जो सब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे? नहीं कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा, मेरा 1 वीक लगा सिर्फ। एक हफ्ता? एक हफ्ता। तो लेके कैसे आए हैं ये सब? ये मैं इंग्लैंड से लाया था कुछ चीज़ें जो मैं वहाँ परचेज़ की थी मैंने, और पाकिस्तान से भी इसमें कुछ हैं? पाकिस्तान से भी ली हैं, कुछ और दूसरे मुल्कों से भी आई हुई हैं, कुछ यहाँ की हैं, तो मिक्स हैं सब। कालीनों के जो ताजरों वाला काम आप करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में आपके कारपेट जा चुके मेरे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, सब जगह जाते हैं। सब जगह जाते जी हैं? जी। प्रिंस चार्ल्स के अलावा कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसके घर में आपका कारपेट गया? मेरे यहाँ पाकिस्तान में भी जो है प्रिंस, तो चले प्रिंस ही हैं, यहाँ के तो प्रिंस ही हैं, जैसे सैगल फैमिलीज़ हैं, ये पैकेजेस मॉल वाले हैं, इनके यहाँ मेरे कारपेट बिछे हुए हैं, और इस तरह के जनरल ब्रिगेडियर बड़े बड़े लोग जी हैं, सबके यहाँ मेरे पीस गए हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई हो कि हमें यही चाहिए? कुछ पीस आए थे जब हमारे पास, तो उनकी हमें डिमांड पूरी की हुई है माशाल्लाह से, और भी जब कभी कहते हैं तो डिमांड पूरी कर देते हैं। कितना अरसा लग गया आपको इस काम के अंदर? 50 साल, 55 साल, 40 साल? मैडम ये तकरीबन मुझे 55 ईयर हो गए, 55 साल जी। शुरू ही आपने आंख खोलते ही बिजनेस शुरू कर? एक्चुअली मगर सच ये है कि मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की है, मैं तीसरी क्लास से बच्चा भागा हुआ था, और 10 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ, और आज तक कर रहा हूँ। मतलब जो बच्चे जिसको घर वाले कहते हैं ए तेरा कख नहीं बनना, उन्हीं का कुछ ना कुछ बन जाए। हाँ ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़े अच्छे, मेरे 2 बेटे हैं, वो जर्मनी में हैं, मेरी बेटी इंग्लैंड में रहती हैं, और इसी काम से हम लोगों ने बड़ी तरक्की की, अल्लाह ने बड़े इज़्ज़त दी है हर तरह कालीनों के कारोबार से। क्या क्या अचीवमेंट हुई है लाइफ में इस कारपेट वाले? हमने अक्सर पठान देखे हैं, आपने देखा होगा, कंधों पे डालते हैं कारपेट और रोज़ का एक आधा कारपेट सेल करते हैं। वो जो कारपेट है वो मशीन वाले होते हैं, बिल्कुल हल्के लाइटली होते हैं। ये जो आप देख रही हैं मेरे पास, ये सारा टोटल हैंडमेड काम है ना, ये टोटल हैंड नोटेड है ये, तो इसमें तो बड़ी मेहनत लगती है ना। एक एक कारपेट 2-2 साल में तैयार होता है, 5-5 साल में तैयार होता है, 6-6 माह में तैयार होता है, इसलिए उसकी बड़ी कॉस्ट होती है। तो ज़्यादातर डिमांड किस कारपेट की है? हैंडमेड की है, मशीनी कारपेट की है? पाकिस्तान में जो आम लोग तो मशीनी लेते हैं, लेकिन ये तो क्लास एक अलग क्लास है, जो हाई जेंट्री के लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। खास एम्पीरियर्स नज़र आ रहे हैं, ये कोई डोली में बैठी हुई हैं, बारात जा रही है, ये किसकी बारात है? कि चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। क्या बात है, ये टैलेंट भी है आपके अंदर? शौक है गाने का भी। ये किसकी बारात है? ये किसी शहजादी की बारात है। देखें कैसे ये पुराने दौर का है असल में। देखिए ना कि ये 8 लोग इनको लेके जा रहे हैं डोली को उठा के, और आगे देखें उनके जो होता है जैसे गार्ड कह लें, आगे सेफ्टी गार्ड जा रहे हैं,
उनको कुछ दिखाते हुए। तो ये इनकी बारात जा रही है, तो ये सारा पुराना कल्चर है। सारा पुराना कल्चर, मतलब एक एंटीक कल्चर लुक है इनके इस घर में। आप कोई भी की दीवार, कोई भी कोना, कुछ भी उठा के देख ले, यहाँ तक कि ये ऊपर आपको एसी नज़र आ रहा होगा, आप चेक करें, इसका भी बॉर्डर इन्होंने इसका इतना border भी मैंने खूबसूरत बनाया हुआ है। सर ये कौन सा कारपेट आपने ऊपर लगाया? मैडम ये हमने जो कारपेट बनाया है ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी कारपेट हमने जो तैयार किए हैं ना, उसका डिज़ाइन है ये, उसके ग्राफ हैं ये। तो मैंने कहा कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने कहा इसको भी कहीं यूज़ कर लें। खाली कारपेट ही नहीं, आप इनकी अपनी लुक देखें ऊपर से नीचे तक, माशाल्लाह टाई चेक करें आप इनकी, ब्रोचेस, ये ब्रोचेस भी बाहर के हैं? जी बाहर के हैं। सब कुछ जी जी ਤੁਸੀਂ क्यों पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं बस पैदे इत्थे होए हैं ते इत्थे ही रहना है। बहुत ज़बरदस्त। मुझे बताएं सबसे महंगा तरीन कारपेट आपके घर में इस वक्त कितने का है? डॉलर्स में, पाउंड्स में? 10 लाख रुपए का पाकिस्तानी। जी पाकिस्तानी 10 लाख रुपए का कारपेट, और वो बिकता भी 10 लाख में है या उसको और महंगा बेचते हैं? डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का है, ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कॉस्ट प्राइस में भी दे देते हैं। कॉस्ट प्राइस में देते हैं। ये बताएं आपके घर की इस वक्त टोटल कॉस्ट मैं लगाऊं सिर्फ कारपेट्स की, घर की नहीं सिर्फ कारपेट्स की, तो लगभग कितने बनेंगे? आपने टैक्स टैक्स के तो टैक्स पड़ जाएगा फिर भी एक राउंड, एक कुछ आइडिया फिगर। में भी होंगे 1 करोड़ रुपए के होंगे। 1 करोड़ रुपए के, आहिस्ता बोलेंगे, 1 करोड़ रुपए के कारपेट ही कारपेट है। कभी डर नहीं हुआ? लोग घरों में अक्सर चोरी करने आते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। ले गए हैं, 2 मोबाइल उठा के ले गए हैं, ऐसे आए थे धोखे से ले गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा शौकीन मिजाज नहीं आया जो लेने मोबाइल आया और कारपेट उठा के ले गया? शायद ले भी जाएं तो क्या है, अभी वो तो मेरी किस्मत है, उनकी लक होगी। मैंने सुना था कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में बैठ के गाते हैं, वो क्या सीन था? वो सीन ऐसा था कि आपसे पहले आए थे कुछ एंकर्स, वो उन्होंने वॉशरूम में बिठा के मुझे कहा कि ये सुना दें। तो मैंने कहा जी मैं बाथरूम सिंगर हूँ बेसिकली। तो ऐसे ही है मैडम। बाथरूम सिंगर तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है मोहम्मद रफ़ी, जी जी, उनकी आवाज़ आपसे बड़ी, आपकी आवाज़ उनसे बड़ी मिलती जुलती है, कुछ ऐसा गिफ्ट है? मेरे उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद। रूहानी उस्ताद है। कुछ मोहम्मद रफ़ी का ही गाना सुनाना पसंद करेंगे? मैं सुनना चाहूँगी क्योंकि आपने बड़ा प्यारा वो गाया है। 14वीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। क्या बात है, क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड जनाब तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा इनके घर में आके, आंखें भी ठंडी हुई, ताजगी भी मिली, और एक ऐसा शौक़ है ये जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में हमने नहीं देखा। महंगे तरीन शौक़ों में से ये एक है। पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया में जाके अपना नाम रोशन करवाया, और प्रिंस चार्ल्स जो कि आइडियलाइज करते हैं लोग उनको, उनके घर में इनका दिया हुआ कारपेट शायान शान है जनाब। इस वक्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाते भी हैं, और इनका ये जो शौक़ है वो कोई 100,000 का नहीं है, लाखों का नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए का शौक़ है। और इसी से इन्होंने अपनी 2 बच्चियों की शादी भी की है, और आज एक सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, बहुत खुश हैं जनाब, बहुत खुश हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।